बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मुबशर सनम। आज हम बायोलॉजी के अंदर क्या डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो माइटोसिस था। तो माइटोसिस से रेलेवेंट जो दूसरा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो आपके पास ये दो बातें हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, इम्पॉर्टेंट वन याद रखिएगा। इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो इसलिए ये एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो आपने इसको लाजमी याद करना है। तो इससे पहले हमने माइटोसिस डिस्कस किया। तो माइटोसिस क्या था, आपने कहा जिसमें सेल्स जो होते हैं, यानी कि एक पेरेंट सेल है, डिप्लॉयड है, डिवाइड होता है, तो उसके डॉटर सेल भी डिप्लॉयड होते हैं। अगर पेरेंट सेल हैप्लॉइड है तो उसके डॉटर सेल भी हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि एक सेल से दो सेल बनते हैं, डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं और उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। अच्छा, द मेन फंक्शन ऑफ माइटोसिस इज टू मेंटेन द नंबर ऑफ chromosomes and genetic material in all cells of an organism. Following is the significance of mitosis. पहला पॉइंट उसने यहाँ पर लिख दिया है और उसी बात को यहाँ पर जो पहला पॉइंट डिस्कस किया हुआ है वो जेनेटिक स्टेबिलिटी के तौर पे बात कर रहे हैं। आइए ज़रा देखते हैं, इसी को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा, मैंने कल भी बात की थी हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हम माइटोसिस की बात कर रहे थे। माइटोसिस में हम कहते थे यानी कि एक सेल है, ये डिवाइड करता है और टू डॉटर सेल्स बन गए हैं। जब टू डॉटर सेल्स बने हैं तो ये सेल डिप्लॉयड था, तो ये भी क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। कोई फर्क नहीं है, कोई चेंज नहीं है। दूसरी बात देखिएगा, अगर ये सेल कोई जो डिवाइड कर रहा है वो हैप्लॉयड था तो नेक्स्ट भी क्या बने हैं, हैप्लॉयड। अब अगली बात की तरफ आता हूं। सपोज करें हम कह रहे हैं जाइगोट है, एक जाइगोट डिप्लॉयड होता है, एक जाइगोट एक सेल है। जब इसकी डेवलपमेंट होगी इससे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा। अच्छा, अब इसमें ज़रा नोट करें, ये डिप्लॉयड था, एम्ब्रियो भी क्या है, डिप्लॉयड है, ऑर्गेनिज्म भी क्या है, डिप्लॉयड है। तो आप ज़रा गौर करें, ये डिप्लॉयड था, वो भी डिप्लॉयड है, वो भी डिप्लॉयड है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज नहीं आया। तो ये हमारा पहला पॉइंट है जो हम बुक से डिस्कस कर रहे थे। अगेन से चलते हैं बुक की तरफ। जेनेटिक स्टेबिलिटी के हवाले से पहला पॉइंट है जेनेटिक स्टेबिलिटी। पहला पॉइंट, माइटोसिस प्रोड्यूस two daughter cells with the same number of chromosomes as in the parent cell. Before the start of cell division, DNA of the parental chromosome replicates to form two exact copies. Daughter cells thus will have same genetic information. मैं इस बात को अगेन से आपको समझाने जा रहा हूँ मज़ीद एक पॉइंट से। ये हमने बात की है, सपोज करें यहाँ पर ये आपके पास एक सेल था, पहले हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ दो क्रोमोसोम, यानी कि ये डिप्लॉयड है। डिवाइड होने से पहले इसके जो क्रोमोसोम थे ये डुप्लीकेट हो गए। आप ज़रा गौर करें, जो क्रोमोसोम थे वो डुप्लीकेट हुए, फिर इस सेल की डिवीजन हुई है, यानी कि इससे क्या बन गया, दो सेल बने हैं। तो यहाँ पर भी आप ज़रा गौर करें, ये दो क्रोमोसोम मौजूद हैं, ये भी दो क्रोमोसोम। यहाँ पर डुप्लीकेशन हुई थी इस तरह से, यहाँ पर एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड बन गए थे, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम था। फिर जब डिवीजन हुई तो अगेन से इसके पास भी दो क्रोमोसोम है, इसके पास भी दो क्रोमोसोम है। सपोज करें मैंने किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात की जिसमें दो क्रोमोसोम होते हैं, तो आपको इससे यकीनन बात समझ आ गई होगी। तो इस तरह से जेनेटिक स्टेबिलिटी रहती है। यानी कि पहला पॉइंट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जेनेटिक स्टेबिलिटी। जेनेटिक स्टेबिलिटी, तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो डेवलपमेंट है,
एंड ग्रोथ, दो बातें यहाँ पर होंगी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के हवाले से। लाइफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल जाइगोट। अभी हम बात कर रहे थे एक सेल, एक जाइगोट से लाइफ स्टार्ट होती है। द कंटिन्यूस सेल डिवीजन प्रोसेस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट फॉर्म। जाइगोट जो है वो कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बना देता है जो एक फीटस या एक बेबी कहलाता है, और फिर जब बेबी की बर्थ होती है उसके बाद वो बिल्कुल देखिए छोटा सा होता है, उस एक कंप्लीट वो एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो वो भी बात यहाँ पर मुकम्मल होती है। दस द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन माइटोसिस। तो इस तरह से सारा का सारा जो प्रोसेस है वो माइटोसिस पे डिपेंड कर रहा होता है। अगेन से इस पॉइंट को भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखें जी, हमने दूसरा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। चलें इस बात को डिस्कस करते हैं। हमने कहा सपोज करें एक जाइगोट है, एक जाइगोट, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया जाइगोट हमारा डिप्लॉयड सेल है, एक सेल है, सिंगल सेल, एक सेल। जाइगोट डेवलप करता है तो क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म मुकम्मल बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हमने कहा ये भी डिप्लॉयड है ऑर्गेनिज्म। सपोज करें मैं कह रहा हूं कि सिंगल सेल्ड जाइगोट, ठीक है, डेवलप करता है, डेवलप करके क्या बनाता है, एक वो बना देता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। यानी कि यहां पर ये क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, अब डेवलपमेंट हो गई है, इसके बाद इस ऑर्गेनिज्म की क्या हो गई है, बर्थ हो गई है, ठीक है, बर्थ हो गई है। इसके बाद बर्थ होने के बाद ये मजीद जाहिर सी बात है एक छोटा सा बेबी होता है, उसके सेल डिवाइड करते जाते हैं। वो किस से डिवाइड करते हैं, माइटोसिस से डिवाइड करते हैं, और एक बेबी से वो कंप्लीट एक अडल्ट इंडिविजुअल बन जाता है। यहाँ पे हम इसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, अब अडल्ट हो गया, अडल्ट हो गया, लेकिन ये भी डिप्लॉयड रहा है। तो सेल की जो डिवीजन होती गई है ये किस वजह से हुई है, ये माइटोसिस की वजह से। यानी कि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो किसका है, वो माइटोसिस कंटिन्यूस रहेगी। माइटोसिस, एक सेल से ऑर्गेनिज्म बना है तो यहाँ पर भी कौन सा प्रोसेस था, माइटोसिस। जाइगोट किससे बना है, एक सेल था जिसको हम कहते हैं स्पर्म, दूसरा सेल था जिसको हम कहते हैं एग। ये याद रखें हैप्लॉइड थे, ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था। 1n + 1n आपस में ये क्या करेंगे, मीट करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट। ये जो स्पर्म या एग बने थे ये किस प्रोसेस से बने थे, ये मियोसिस से बने थे। जब मियोसिस हम पढ़ेंगे तो तब वहाँ पे इसकी डिटेल्स भी आ जाएंगी। आगे चलते हैं। तो इसी बात को अगेन से हम अपनी बुक से देखते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रोथ और डेवलपमेंट में कैसे रोल प्ले कर होते हैं, या माइटोसिस का क्या रोल होता है। हमने यहाँ पर जो पॉइंट डिस्कस किया है वो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के हवाले से पॉइंट डिस्कस किया है कि जो लाइफ है यानी कि एक सिंगल सेल होता है उससे मल्टी सेलर यानी कि एक जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। उस इतने सेल किस वजह से बने हैं, वो माइटोसिस से बने। आगे चलते हैं, सेल रिप्लेसमेंट एंड वाउंड हीलिंग। सेल रिप्लेसमेंट एंड वाउंड हीलिंग, द रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट सेल्स। यहाँ पर क्या होती है, वॉर्न आउट सेल, यानी कि वो सेल जो कि हमारी बॉडी के अंदर टूट जाते हैं, वो रप्चर हो जाते हैं, उन डैमेज हो जाते हैं, जाहिर सी बात है उनकी रिप्लेसमेंट होती है। उसकी जगह जो नए सेल्स आते हैं वो भी कैसे बनते हैं, वो भी माइटोसिस से बनते हैं। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन, आपको पता है हमारी स्किन रिप्लेस कर रही होती है, स्किन डैमेज हो जाती है फिर वहाँ से रिप्लेस करती है। डाइजेस्टिव ट्रैक, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है जब फूड पास कर रही होती है तो कुछ सेल हमारी बॉडी से यानी कि उतर के भी फूड के साथ जा रहे होते हैं, उसकी जगह नए सेल कैसे आते हैं, वो भी माइटोसिस से आते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक के सेल्स मरते रहते हैं, दोबारा बनते रहते हैं, किस प्रोसेस से, माइटोसिस से। दे आर रिप्लेस्ड बाय आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। अच्छा, उसके बाद जो सेल्स डैमेज हुए, वाउंड हीलिंग होनी है, उसके जाहिर सी बात है जख्म है, जख्म हो गया और जख्म भरना है,
उस जख्म के जब हीलिंग होनी है, वह जख्म ने भरना है, वहाँ पे जो नए सेल्स आने हैं वो भी किस वजह से हैं, वो भी किस वजह से है, वो भी माइटोसिस की वजह से है। तो आपका पहला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है और तीसरा भी इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं रीजनरेशन, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, रीजनरेशन से होती है। यहां पर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल्स की तरफ आते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें हम किसकी बात करेंगे, अर्थवर्म भी है, अर्थवर्म भी है, और उसके साथ हम देखते हैं कि अर्थवर्म भी है, लिजर्ड भी आ जाती है जिसका पार्ट वो अपना बना लेती है, स्पॉन्जेस हैं, एंड मैनी मोर अदर अर्थवर्म है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस भी करते हैं और अपने पार्ट्स भी बनाते हैं। रीजनरेशन के हवाले से यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। रीजनरेशन में होता क्या है, आपने देखना है कि सपोज करें मैं यहाँ पर एक स्पॉन्ज बना रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा एक स्पॉन्ज मैंने बना दिया है, ये स्पॉन्ज मौजूद है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसका ये पार्ट एक कट गया है, ठीक हो गया, यहाँ से इसका एक पार्ट कट गया, यानी कि ये एक पार्ट कट गया है, ठीक हो गया, एक छोटा सा पार्ट इसका कट गया। अच्छा, तो करेगा क्या, ये अपना जो लॉस पार्ट है ये क्या करेगा, इसको बना लेगा, यानी कि ये इसको बना लेगा। सिर्फ ये नहीं, इसके साथ जो पार्ट इससे रिमूव हुआ था ये भी क्या करेगा, अपने साथ एक नया स्पॉन्ज क्रिएट कर लेगा। मैंने एक स्पॉन्ज की एग्जांपल दी है, आपके पास बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं यहाँ पर। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये न्यू रीजनरेटेड पार्ट है। इसके साथ आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल दी गई है स्टारफिश की। सिंपल वे में मैं इसको ड्रॉ किया, ये स्टारफिश है। स्टारफिश का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, डिस्क होती है। तो हम कहते हैं कि डिस्क के साथ ये स्टारफिश क्या करती है, अगर इसका कोई एक बाजू जो है वो कट जाता है तो ये अपने बाजू को बना लेता है। यानी कि हम कहते हैं, सपोज करें यहाँ से इसका थोड़ा सा जो पार्ट जो है वो कट गया, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट कट गया है जिसमें इसकी डिस्क भी चली गई है। हम यहाँ पर इसको कहते हैं कि इस तरह से थोड़ी सी डिस्क भी चलेगी इसके साथ। ये पार्ट कट गया है स्टारफिश का, स्टारफिश को सी स्टार भी कहते हैं। जब ये पार्ट इसका कट गया है तो होता क्या है कि यहाँ पे इसने अपना ये नया एक आर्म क्रिएट कर लेना, यानी कि अपना नया बाजू बना लिया है इसने यहाँ पर। अब इसी तरह हम देखते हैं कि जो पार्ट कटा है इसने भी क्या करना है, बाकी सारी जो है वो स्टारफिश जो है वो साथ क्रिएट कर लेनी है। ये सारी के सारी स्टारफिश क्रिएट हो जाती है। सेम हमारी बुक के अंदर यहाँ पर पॉइंट मौजूद है, सेम डायग्राम मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। रीजनरेशन, व्हाट इज द रीजनरेशन? सम एनिमल्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म होल पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज रिमूव। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे का पूरा पार्ट बना लेते हैं, पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका खाली पार्ट कट जाता है, जैसे कि अर्थवर्म में उसका हेड कट जाए तो वो अपना सर दोबारा बना लेता है। छिपकली है, उसकी दुम कट जाए तो वो अपनी दुम बना लेती है। तो इस तरह से, यानी कि, और सैलमेंडर है, अगर इसके पाँव कट जाएं यानी कि इसके टांग कट जाए तो अपनी टांग बना लेता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स टू फॉर्म मिसिंग पार्ट इन्वॉल्व्स माइटोसिस। तो इसमें भी कौन इन्वॉल्व है? माइटोसिस। रीजनरेशन, some animals have ability to form whole part of the body if it is removed accidentally. This is called regeneration. For example, sea star can regenerate arm, earthworm can regenerate head, and salamander can regenerate its limb. मैंने लिजर्ड का भी बताया, लिजर्ड की आपके पास कॉमन एग्जांपल है, आप उसको कुछ स्टिक मारें तो उसकी दुम टूट जाती है। बेसिकली दुम टूटती नहीं, वो छोड़ देती है, दुम वो छोड़ देती है और अपनी दोबारा से दुम बना देती है। तो ये आपके पास मौजूद है। अब यहाँ स्टारफिश के हवाले से भी मौजूद है कि ये स्टारफिश का एक आर्म कट गया था, यानी कि आप उस देखें 2 आर्म उसके कट चुके हैं, 2 आर्म्स उसके कट चुके हैं। तो उसने क्या किया, अपने दोनों नए आर्म्स जनरेट कर लिए हैं। ये स्टारफिश के हवाले से हम बात कर रहे हैं। स्टारफिश को सी स्टार भी कहते हैं। सी स्टार और स्टारफिश का मतलब एक ही है।
नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें, यहाँ पर एक बर्ड बनती है, एक बर्ड होती है, ये बर्ड जो है क्या होती है, आउट ग्रोथ्स होती हैं। हाइड्रा एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी ये क्या करता है, बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि ये बडिंग बनाता है और उससे पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म यहाँ से डेवलप कर लिया। जैसे यहाँ पर आप ज़रा गौर करें, ये आपको एक बर्ड नज़र आ रही है, बर्ड बन नजर आ रही है। इस बर्ड से ये बर्ड क्या कर रही है, अलग हो गई है, और यहाँ पर इसने देखा है कि कंप्लीट जो है वो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, यानी कि ये पेरेंट हाइड्रा है, इसमें ये बर्ड डेवलप हो रही है, एक छोटी सी आउट ग्रोथ डेवलप हो रही है। आउट ग्रोथ यहाँ से आप देखते हैं बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर आउट ग्रोथ यानी कि वो बर्ड अलग हो गई है और नया पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, अब इसमें ग्रोथ होगी और ये कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से है। Mitosis is the basic asexual reproduction. This reproduction involves only one parent. All asexually produced offspring are genetically identical to their parent's organism. The vegetative propagation is very common in plants. It involves new generations from root, stem, leaves, plants, potato, onion, garlic, ginger, grasses. ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, इनको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस करने हैं। Reproduce asexually. Many animal species like sponges, planaria and hydra undergo asexual reproduction. तो बहुत सारे asexual की रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स होते हैं उसमें माइटोसिस इन्वॉल्व होता है। आप देखें, एक प्लांट की आपने एक स्टिक ली, उस स्टिक को आपने कहीं लगा दिया, इसे आप कटिंग कहते हैं, और वो एक स्टिक जो है वो पूरा प्लांट बना देती है। किस प्रोसेस से बनाती है, माइटोसिस से। इसी तरह आप एक प्लांट का छोटा सा पार्ट लेके दूसरे प्लांट के साथ लगाते हैं, वो छोटा सा पार्ट डेवलप करके एक कंप्लीट प्लांट बना देता है। ये भी किस वजह से है, ये माइटोसिस से है। चलते हैं जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर एक और है, जो क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक। क्लोनिंग क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप आइडेंटिकल ट्विन बना सकते हैं, यानी कि आपके पास एक हॉर्स है, आप चाहते हैं कि वैसा हॉर्स बनाना है, तो किस प्रोसेस से, क्लोनिंग के प्रोसेस से आप आइडेंटिकल ट्विन बना सकते हैं। क्लोनिंग के प्रोसेस यानी कि क्लोन बना सकते हैं। एंड टिश्यू कल्चर, और टिश्यू कल्चर ये प्लांट्स में होती हैं, आप प्लांट्स के टिश्यूज लेके सेम एज इट प्लांट बना लेते हैं। यानी कि क्लोनिंग के लिए हम किसके लिए करते हैं, एनिमल्स के लिए, ज़्यादातर ये किसके लिए होती है, एनिमल्स के लिए। और टिश्यू कल्चर टेक्निक प्लांट्स के लिए होती है। टिश्यू सैंपल स्क्रैप फ्रॉम पेरेंट सेल, आपने प्लांट के से क्या लिया जी, प्लांट से उससे टिश्यूज ले लिए। आपने यहाँ पर टिश्यू सैंपल प्लेस इन एगर, एगर मीडियम होगा मुकम्मल, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होंगे, इसमें ऑक्सीजन, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है, ग्रोथ हार्मोन, GH मैंने लिखा है ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, आपने क्या किया, सैंपल डेवलप इनटू टाइनी प्लांट। यहाँ पे आपने देखा कि छोटे छोटे प्लांट डेवलप होने लग गए, और यहाँ पर देखें कंप्लीट एक एक प्लांट आपके पास मौजूद है। आप इन प्लांट लेट्स को यहाँ से सेपरेट कर लें, सेपरेट करके आप इनको क्या करते हैं, कहीं भी आप लगाएंगे तो वो डेवलप कर जाएंगे। यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, आप ज़रा देख रहे हैं, ये पोटैटो आपके पास मौजूद है। पोटैटो के पास आई बर्ड्स होती हैं। ये जो आई बर्ड्स हैं ये क्या करती हैं, यहाँ से कंप्लीट प्लांट, जैसे कि ये प्लांट नज़र आ रहा है, वो कंप्लीट प्लांट डेवलप कर जाता है। ये भी आपके पास क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। और उसके अलावा मैंने आपको और भी बताया है, जैसे कटिंग है, जैसे ग्राफ्टिंग है, ये सारे के जो है ये बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस होते हैं। क्लोनिंग हो या टिश्यू कल्चर टेक्निक हो, ये भी किससे प्रोसेस होता है, कौन सा, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे देखते हैं, माइटोसिस हैज मेड इट पॉसिबल फॉर साइंटिस्ट टू प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर टेक्निक। क्लोनिंग के लिए मैं थोड़ा सा पॉइंट आपसे वाज़ेह कर देता हूँ कि क्लोनिंग क्या होती है। क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, आइडेंटिकल फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ
ऑर्गेनिजम्स। आप एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपीज बनाते होते हैं क्लोनिंग के अंदर। ये प्रोसेस कैसे होता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है, आप चाहते हैं इसका क्लोन बनाना है। मैं सपोज करता हूँ, यहाँ पर कहता हूँ कि जी ये आपके पास एक शीप है, आप इस शीप का क्या करना चाहते हैं, क्लोन बनाना चाहते हैं। ये एक शीप है, आप इसका क्लोन बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसका एक सेल ले लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इसका एक सेल लेंगे जिसमें न्यूक्लियस होगा, यानी कि ये सेल लिया, इसका आपने न्यूक्लियस निकाल लिया, इस न्यूक्लियस को आपने एक एग सेल के अंदर डाल देना है। ये है आपके पास एग सेल, ये एग सेल है, इसके अंदर आपने ये वाला न्यूक्लियस इंसर्ट कर दिया, ये न्यूक्लियस इस शीप से आ जाए, इस सेल को आपने किसी दूसरी शीप के अंदर इंसर्ट करवा देना है, ठीक है। तो होगा क्या, आपने जब इसके अंदर इसको इंसर्ट करवाया है तो इसमें जाहिर सी बात है ये आगे बर्थ करेगी, इससे जो बेबी शीप प्रोड्यूस होगी वो क्या है, वो क्लोन एग्जैक्टली इस जैसी होगी, यानी कि ये एक बेबी शीप प्रोड्यूस होगी है, ठीक है। ये किस जैसी है, अपने उस जैसी है जहाँ से हमने क्या लिया था, न्यूक्लियस वाला सेल लिया था। तो ये एक प्रोसेस होता है, बड़ी डिटेल इसकी मौजूद है, नेक्स्ट इंशाल्लाह इनको हमने डिस्कस करना है। तो ये एक प्रोसेस था। तो चलते हैं अपनी बुक की जानिब। तो हमने देखा है कि आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सपोज करें आपके पास यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए, तो आप इसके 3 जो है पॉइंट्स आपने लाजमी लिखने, 3 पॉइंट्स आपने लाजमी लिखने। वो कौन से लिख दें, एक ये लिख दें, दूसरा ये लिख दें, तीसरा ये लिख दें, कोई भी 3 पॉइंट आपने ज़रूर लिखने हैं। 3 पॉइंट्स का मतलब है 3 पॉइंट में 1 + 1 + 1 = 3 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। आपसे अगर वो 2 पूछता है तो आपने 2 लिखने हैं, 3 पूछे हैं तो 3, उसने नहीं पूछे हैं तो 3। अगर वो कह देता है कि ओनली यू हैव टू डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो आपने सिर्फ 1 पॉइंट लिखना है जो उसने पूछा है। तो इसका मतलब अगर 1 पॉइंट पूछा है तो 1 के ही 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। आपने इनको 3 पॉइंट्स में जाके लिख देना है। तो आप यहाँ से देखें, 1 पॉइंट यहाँ से बन जाएगा, दूसरा यहाँ से होगा, तीसरा यहाँ से, तो 1 पॉइंट के अंदर ही 3 रूब्रिक्स बन जाएंगे। तो आपके इसके 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, तीनों पॉइंट आपने इसके अंदर अगर लिखे हैं। तो अगर वो खाली कहता है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में 3 लिखने हैं। अगर वो कहता है राइट अ डिटेल नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इन द लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने इसके तमाम जो रूब्रिक्स हैं उनको कंप्लीट करना है। तो इसके साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स से शेयर करना है और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करना है अगर आप अच्छी लगे तो। और आपने वहाँ पे अपनी सजेशंस भी देनी है, कमेंट्स भी देने हैं। हम और हमारी टीम तमाम मौजूद होते हैं, आपकी हेल्प आउट करने के लिए मौजूद होते हैं और हमेशा जो भी आपका कमेंट आता है हम उसको आंसर ज़रूर करते हैं। इसके साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आपने ज़रूर ज्वाइन करना है। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम ज़रूर देते हैं और उसके साथ मुख्तलिफ वीडियोज़ के लिंक्स भी देते हैं। और अभी समर कैंप चल रहा है, लेकिन समर कैंप के बाद आप हमारी रेगुलर क्लासेस भी ले सकते हैं और अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं। अगर रेगुलर क्लासेस ना ले सकें तो हमारे वीडियोस डेली बेस पर आ रही होती हैं, कहाँ पे, यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।